अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन फिज़िक्स, इसके चैप्टर 1 के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन 7 से आज जो है वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। 7th क्वेश्चन में लिखा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। दोनों जो वॉचेज़ हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच, उनमें आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंस हैं, लेकिन चार जो थोड़े शॉर्ट हैं इजी वो मेंशन किए हैं यहाँ। मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच में मैकेनिकल स्टॉप जो है इसमें स्प्रिंग लगा होता है जो इसको मूवमेंट के लिए पावर देता है, यूजेस अ स्प्रिंग टू पावर द मूवमेंट। और डिजिटल स्टॉप वॉच में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं। सेकंड इसका जो डिफरेंस है, डिस्प्लेज टाइम ऑन एन एनालॉग डायल। इसके ऊपर मिनट, सेकंड और हावर्स की नीडल्स लगी होती हैं जिसके थ्रू आप टाइम देख सकते हैं। जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच में टाइम जो है वो एलईडी या फिर एलसीडी पे डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले टाइम ऑन एन एलसीडी और एलईडी। थर्ड जो डिफरेंस है, इट्स लीस्ट काउंट इज 0.1 सेकेंड। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड होता है और डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेकेंड होता है। फोर्थ डिफरेंस में, ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच थोड़ी कम एक्यूरेट होती है। इट इज़ लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच। जो 8th क्वेश्चन है, हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड स्टोन। मेजरिंग जो सिलेंडर है उसमें आप किसी इरेगुलर शेप के स्टोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड स्टोन कैन बी मेजर्ड बाय लोअरिंग इट इन अ मेजरिंग सिलेंडर। आप उसको किसी धागे वगैरह से बांध के मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डिप करते जाएं और पार्शली फिल्ड विद वाटर। वो जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको कंप्लीटली फिल नहीं करना, बल्कि उसका कुछ पोर्शन फिल करना है, ताकि जब आप उसमें स्टोन को डिप करें तो उसका जो लेवल है वाटर का वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। द वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। जो शुरू में आपने रीडिंग लेनी है उसकी मेजरिंग सिलेंडर की, उसको, और जो बाद में जब डिप करने के बाद जो रेज्ड वाला वॉल्यूम है उसके बाद जो रीडिंग आएगी, इन दोनों रीडिंग्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस कर लें। तो इस तरीके से इरेगुलर शेप के जो स्टोन है उसके वॉल्यूम को फाइंड किया जा सकता है मेजरिंग सिलेंडर में। व्हाट प्रिकॉशन should be kept in mind while taking measurement using measuring cylinder। measuring cylinder को यूज करते वक्त आपने कौन सी प्रिकॉशन जो है वो माइंड में रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है आपने। इट शुड बी प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस। उसको बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखना है, किसी तरफ से नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए, उससे रीडिंग सही नहीं होगी। सेकेंड, द रीडिंग शुड बी टेकन बाय कीपिंग आई लेवल विद बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। ये जो मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं इसमें इस टाइप की बनी होती है ग्लास जार सा, और यहाँ पे इसके नंबर्स लगे होते हैं। और लिक्विड डालने के बाद इस टाइप का जो कर्व बीच में आएगा उसका ध्यान रखना है कि आपने मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पे अपनी आई लेवल को, ये जो कर्व है इसको नोट डाउन करते हुए ख्याल रखना है कि जो आपकी रीडिंग है वो ना ही इससे बिलो हो और ना ही इससे अप हो। तो ये स्पेशली जो वर्ड मेनिस्कस यूज़ हुआ है ये इस कर्व को मेंशन किया है। वाई डू वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन इंस्ट्रूमेंट्स, ये 10th वाला जो क्वेश्चन है। द सिग्निफिकेंट डिजिट्स टेल अस अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। इससे पता चलता है कि मेजरमेंट जो है वो कितनी एक्यूरेट है। इट आल्सो शो हाउ
प्रिसाइज अ नंबर इज, और वो जो नंबर है कितना प्रिसाइज है। उसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन है, रैंडम एरर्स जो है उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, हाउ रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड। इसके आंसर में काफ़ी सारे पॉइंट लिख सकते हैं, कुछ मेंशन किए हैं यहाँ पे। ज़ीरो जो एरर है उसको करेक्ट करके आप रैंडम एरर्स को कम कर सकते हैं, टेकिंग ज़ीरो एरर करेक्शन। फिर कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद अनदर मोर एक्यूरेट वन, अपने इंस्ट्रूमेंट में को ना दूसरे ज़्यादा जो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है उससे कंपेयर करके, उससे एक्सपेरिमेंट करके या उससे रीडिंग लेके भी आप रैंडम एरर को कम कर सकते हैं। टेकिंग एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स, आपने जो डिफरेंट रीडिंग्स ली हुई हैं उनकी एवरेज के थ्रू रैंडम एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करके भी ये रैंडम एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनमें टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, लाइटिंग, ईटीसी, क्योंकि टेम्परेचर के ज़्यादा या कम होने से भी उसकी वो जो एक्सपेरिमेंट है उसकी रीडिंग पे फ़र्क पड़ता है, ह्यूमिडिटी से, लाइटिंग से डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों हैं, इनमें क्या डिफ्रेंशिएशन है। एक्यूरेसी जो है ये क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू होती है, कि जो ट्रू वैल्यू है उसकी क्लोजनेस एक्यूरेसी के थ्रू पता चलती है, और प्रिसीजन जो है इट इज़ द रीप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, ये रीप्रोड्यूसिबिलिटी होती है जो प्रिसीजन है। और एक्यूरेसी जो है इट कैन बी डिटरमिन्ड विद अ सिंगल मेजरमेंट, एक ही मेजरमेंट के बाद जो एक्यूरेसी है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है, जबकि प्रिसीजन जो है इट नीड्स सेवरल मेजरमेंट्स टू बी डिटरमाइंड। और लास्ट जो इसका डिफरेंस है, इट मे बी अफेक्टेड विद सिस्टमैटिक एरर्स, जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं वो इसको अफेक्ट कर सकती हैं एक्यूरेसी को, और जो प्रिसीजन है इट मे बी अफेक्टेड विद रैंडम एरर्स। ये जो है ये रैंडम एरर्स के थ्रू अफेक्ट हो सकती है। यहाँ पे हमारे चैप्टर 1 के जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स के वो कंप्लीट हो गए। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत सी दुआओं के साथ खुश रहिए। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।